इसमें इस एपिसोड में इस वीडियो में हम 12th क्लास के लिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का एक पार्ट है, एक एक्सरसाइज है 4.2, उसके क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशन और सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। और आशा करते हैं कि पहले की तरह आपसे हमारा जितना रिलेशन है उसमें भरपूर मोहब्बत मिलेगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसमें हमें 1 से लेकर 5 क्वेश्चन का तक प्रूव करना है प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको 0 प्रूव करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स है x, यहाँ पर a है और ये x प्लस a है। अगला है y b एंड y प्लस b है। अगला एलिमेंट z c, यहाँ z ये c और ये z प्लस c है। और इसको हमें प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर होगा और यूज प्रॉपर्टी का करना है। हम जानते हैं कि अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जानते हैं। अब हम क्या करते हैं कि C3, ये जो C3 है कॉलम नंबर 3, इसमें से इसके बदले हम C3 में से माइनस कर देते हैं C1 को। और तब देखिए क्या एलिमेंट मिलता है। ये फर्स्ट हमारा कॉलम x y एंड z रह गया और दूसरा कॉलम a b c, और इसमें से हम x को माइनस करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा। और y प्लस b से y कॉमन करेंगे तो यहाँ b बचेगा, माइनस करेंगे तो। और z प्लस c से अगर हम z को कॉमन करेंगे तो c बचेगा। और अब जो हमारे सामने डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज हो गया। कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 दोनों सेम है, आइडेंटिकल हैं। और ये रूल है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम्स या 2 रोज आपस में आइडेंटिकल हों तो इसका मान 0 होता है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करके इसका मान 0 हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन के एलिमेंट्स को मैं लिख रहा हूँ। इसको भी 0 को प्रूव करना है। एलिमेंट्स ऐसे हैं कि a माइनस b, b माइनस c माइनस a, और यहाँ एलिमेंट है b माइनस c माइनस a माइनस b। अगला है c माइनस a माइनस b और b माइनस c। अब इसको भी हमें 0 के प्रूव करना है, 0 के इक्वल। तो एक काम करते हैं, हम c1 के बदले सारे मतलब c1 में c2 भी प्लस करते हैं और c3 भी प्लस करते हैं। तो आइए कितना एलिमेंट मिला। यहाँ पर a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a हो गया। दूसरे रोज में आते हैं तो b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, और थर्ड के लिए c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। और यहाँ पर एलिमेंट जो कहते हैं b माइनस c लिखेंगे, c माइनस a माइनस b, पुनः ये लिखेंगे c माइनस a, और यहाँ a माइनस b, यहाँ b माइनस c। अब देखिए कितना आ गया। यहाँ पर ये सारे कटेंगे, प्लस a से माइनस a कटा, माइनस b से प्लस, माइनस c से प्लस c, ये b से b कटा, c से c, a से a, सारे एलिमेंट्स यहाँ कट रहे हैं, a से a, b से b। अब ये एक कॉलम का सारा एलिमेंट बाकी सब लिखेंगे, जैसे ये b माइनस c आ गया, यहाँ पर c माइनस a आ गया, यहाँ पर a माइनस b आ गया, और बाकी एलिमेंट a c माइनस a माइनस b, पुनः यहाँ b माइनस c। तो ये सबको लिखा, लेकिन एक फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। और यदि किसी रोज में सारे एलिमेंट्स 0 हों या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट्स 0 हों तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 आता है। थर्ड ये है इसके एलिमेंट्स है 2 3 5 7 8 9 है। और उसके बाद 65 75 और 86 है यहाँ। और इसको भी हमें प्रूव करना है 0 के इक्वल। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम C3 कॉलम के बदले
963 972। C3 में से माइनस कर लेते हैं 9 टाइम्स C2। C2 में 9 से गुणा करके और उसको माइनस कर लेते हैं C3 से, तो पहला हमारा ये 2 3 5 आएगा और दूसरा 7 8 एंड 9। और ये 65 में से हम माइनस करेंगे 9×7 = 63 को, और यहाँ 75 में से माइनस करेंगे 9×8 = 72 को, और 86 में से माइनस करेंगे 9×9 = 81 को। इस तरह से ऐसा करने पर देखिए हमारा जो डिटर्मिनेंट आ गया उसके एलिमेंट्स आ गए। पहले कॉलम में वही एलिमेंट 2 3 5, दूसरे कॉलम में एलिमेंट 7 8 एंड 9, और तीसरे में आ गया 65 में से 63 गया तो 2, और 75 में से 72 गया तो 3, और 86 में से 81 गया तो 5। और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर थर्ड ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू तब कितना होना चाहिए, तब 0 होगा। तो ये भी प्रूफ हो गया 0 के। क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए। इसके क्वेश्चन नंबर 111 BC, सेकंड कॉलम के लिए BC CA और AB, और थर्ड कॉलम के लिए दिया है कि A × B + C, B + C, यहाँ पर B × C + A, C + A, और यहाँ पर है C × A + B, A + B। ये एलिमेंट्स गिवन है और इसको भी हमें प्रूव करना है कि 0 के बराबर हो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर थर्ड के लिए कुछ ऐसे करते हैं कि थर्ड में प्लस कर देते हैं सेकंड को, और तब देखिए एलिमेंट कितना आ रहा है। ये 1 1 1 आ गया, और यहाँ पर BC ठीक है, यहाँ पर CA भी ठीक है, और ये भी लिख लिया, और BC को इसमें मिला दिया। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया AB + BC, AB + ACA + BC, और यहाँ पर CA को प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई कर दी तो BC + AB, और यहाँ पर आ गया AB + CA + BC। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं। ये है कितना, तो AB + BC + CA, AB + BC + CA, यहाँ भी AB + BC + CA। तो AB + BC + CA को अगर हम कॉमन करते हैं तब देखिए कि कितना एलिमेंट बचता है हमारे सामने। जो भी डिटर्मिनेंट है उसका क्या नेचर है। तो पहले एलिमेंट्स को हम ऐसे कॉलम वाइज 1 1 लिख दिया, और अगला लिख दिया BC, यहाँ पर लिख दिया CA, यहाँ पर लिख दिया AB, और थर्ड कॉलम से हमने कॉमन कर लिया AB + BC + CA को। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम में बचेगा जो एलिमेंट होगा 1 1 एंड 1। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि दो कॉलम्स, कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर थर्ड आइडेंटिकल हैं, और इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऐसे है जो हमें चाहिए। इसमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा है, ये आता है, इसमें हल्का सा पैंतराबाजी करना होगा। ये है ऐसे देखिए, B + C एलिमेंट्स हैं, B + C, Q + R, Q + R, Y + Z, और अगला है कि C + A + B, फिर एलिमेंट से R + P, R + P, P + Q, और अगला है Z + X, Z + X, और यहाँ है कि X + Y। और इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने वाले को हम लिख लेते हैं यहाँ, बार बार ये देखेंगे। ये है ABC, PQR, PQR, और यहाँ पर XYZ, इतना प्रूफ करना है हमें। यहाँ से 4 तक
करना था प्रॉपर्टी का यूज करके, यहाँ भी प्रूव करते हैं। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, और दूसरा सी प्लस ए, और तीसरा हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ के लिए हम लिखेंगे क्यू प्लस आर, फिर आर प्लस पी, फिर पी प्लस क्यू, और थर्ड रो के लिए थर्ड कॉलम का वाई प्लस जेड, फिर जेड प्लस एक्स, और ये एक्स प्लस वाई। हमने क्या किया कि इंटरचेंज ऑफ रोज को कॉलम कर दिया, कॉलम को रो कर दिया। और यहाँ पर एप्लीकेशन लेते हैं ऐसे कि C3 के बदले हम C3 में से माइनस करते हैं C2 प्लस C1 को, मतलब C1 और C2 को प्लस करके C3 से माइनस करते हैं। तो ये भी है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, ये माइनस सी माइनस सी हो जाएगा। तो ए बी से ए बी कट जाएंगे, -2C बचेगा। तो अगर एप्लीकेशन ले लें तो ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स तो ऐसे ही बच जाएंगे, बी प्लस सी और क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, और यहाँ सी प्लस ए ऐसे, और यहाँ पर आर प्लस पी, यहाँ पर जेड प्लस एक्स, और थर्ड कॉलम में से फर्स्ट और सेकंड के प्लस को सम लेकर के माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ -2C बचा। आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके, यहाँ पर बचेगा -2R, और यहाँ -2Z बच रहा है। अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बच गया उस पर नज़र डाल के और आगे के रणनीति को तैयार करते हैं कि किस तरह से अब आगे बढ़ना बेहतर होगा। तो आइए बाकी को ये हटाते हैं, और अब कौन सा एप्लीकेशन ले, तो थर्ड कॉलम से -2 को पहले कॉमन कर लेते हैं। तो -2 कॉमन करने के बाद जो बच गया वो ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे कि बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सेकेंड में सी प्लस ए, फिर आर प्लस पी, और जेड प्लस एक्स। और -2 को कॉमन कर लिया तो यहाँ सी बच गया, यहाँ पर आर बच गया, और यहाँ पर जेड बच गया। अब कौन सा एप्लीकेशन ले, तो दोनों में से फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम को माइनस कर देते हैं, और सेकंड कॉलम से भी थर्ड कॉलम को, मतलब फर्स्ट कॉलम के बदले हम ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट माइनस थर्ड, और सेकंड के लिए भी लिखते हैं कि सेकंड माइनस थर्ड। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ -2 कोएफिशिएंट है, इसमें से C घट गया तो B बच जाएगा, यहाँ Q बच जाएगा, और यहाँ Y बचेगा, और यहाँ पर बचेगा C हट गया तो A बचेगा, और यहाँ P बचेगा, और यहाँ पर Z हट गया तो X बचेगा, और बाकी C, R एंड Z। अब ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। इस डिटर्मिनेंट के लिए इसको हटाइए और फिर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, मतलब इंटरचेंज ऑफ, अब ऐसे करते हैं कि इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट को सेकंड पर लेगा और सेकंड को फर्स्ट पर, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस है पहले से और ये माइनस हो जाएगा, तो साइन चेंज करके ये हो गया ए पी एक्स आ गया, और यहाँ हो गया बी क्यू एंड वाई, और लास्ट थर्ड ज्यों का त्यों रह गया, मतलब यहाँ हो गया सी आर एंड जेड। अब कोई बात नहीं, अब क्या कर दें, हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम कर देते हैं और देखिए उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। तो इंटरचेंज करते हैं कॉलम एंड रो को, ये कोएफिशिएंट रह गया +2 हो गया, और फर्स्ट कॉलम को ए पी एक्स कर दिया, सेकंड कॉलम को बी क्यू
y कर दिया और यहाँ पर x y एंड z कर दिया, p q एंड r, और तीसरा है x y z, तो x y एंड z। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कई बार पूछा गया, फर्स्ट एलिमेंट है 0, फिर a एंड माइनस b, अगला है माइनस a, 0 एंड माइनस c, अगला है b c एंड 0। यहाँ हम एप्लीकेशन ऐसे लेते हैं, इसको प्रूफ करना है 0। हम क्या करते हैं, R1 के लिए ये एप्लीकेशन लेते हैं। R1 के लिए लिखते हैं CR1, मतलब हम R1 में C से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/C भी करना होगा। और यहाँ ऐसे हो गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर AC हो जाएगा और यहाँ पर माइनस BC हो जाएगा, और तब ये एलिमेंट वही रहेगा A 0 एंड माइनस C, और यहाँ पर भी वही रहेगा B C एंड 0। तो इस तरह से अब क्या करें, अब करते हैं एप्लीकेशन ऐसे लिखते हैं, R1 की जगह R1 जो रो नंबर फर्स्ट है उसमें से माइनस कर देते हैं। क्या करें, तो ये बेहतर होगा कि R1 माइनस कर देते हैं कि B टाइम्स R2, R2 को B से मल्टीप्लाई करके इसको R1 में से माइनस करते हैं, तो B को मल्टीप्लाई करेंगे तो B/C कोएफिशिएंट हो जाएगा, और 0 में से माइनस A भी करेंगे तो प्लस A भी आ गया, यहाँ पर A भी प्लस आ गया, और इसमें हमने गुणा किया तो ये तो AC ही रह जाएगा, और यहाँ BC में से BC गया तो ये 0 आ जाएगा, और ये जो कहते हैं माइनस A 0 माइनस C, और यहाँ पर B C एंड 0। इस तरह से अभी तक डिटर्मिनेंट इतना आ गया। अब क्या कर लें, तो BC एंड अब अब हम A B C फर्स्ट से B को कॉमन A को कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करने पर A B अपॉन है C, और एलिमेंट यहाँ बच जाएगा B और यहाँ बचेगा C, यहाँ बचा 0। दूसरे रो के लिए A माइनस A 0 माइनस C आ गया, और ये B C एंड 0। देखिए इतना मेहनत करने के बाद रिलेशन आ गया जिसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है। ये BC 0 है, यहाँ भी BC 0। इस तरह से इसका वैल्यू 0 हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। फाइनली इस क्वेश्चन को भी हमने 0 प्रूव किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ, माइनस A² AB फिर AC, और यहाँ BA माइनस B² BC और CA, यहाँ पर माइनस CB माइनस नहीं है CB और माइनस C², और इसको हमें प्रूव करना है। ये 4 बराबर होना चाहिए 4A² B² एंड C²। तो आइए प्रूव करते हैं। फर्स्ट रो से A को कॉमन करते हैं, फर्स्ट से B को कॉमन करते हैं, सेकंड से और C को कॉमन करते हैं थर्ड से। तो यहाँ से A को निकाल लिया है तो A बचा, यहाँ B बचा, यहाँ पर C बचा, और यहाँ से हमने B कॉमन किया है तो A, यहाँ से B तो माइनस B, और यहाँ C बचेगा, यहाँ से C कॉमन किया है तो A बचेगा, और तो यहाँ B बचेगा, यहाँ माइनस C बचेगा। अब हम फिर कॉमन करते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से ABC कॉमन करते हैं तो आ जाएगा ABC को कॉमन कर लिया तो A² B² C² आ गया कोएफिशिएंट, और अंदर बच गया -1B एंड -1 + 1 1, और यहाँ पर 1 -1 एंड 1, यहाँ पर 1 और ये 1 और ये -1। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें हम
ऐसे रो नंबर फर्स्ट के लिए लिख लेते हैं R1 प्लस R2, और रो नंबर थर्ड के लिए सेकंड के लिए लिख लेते हैं R2 एंड प्लस ही कर लेते हैं, चलिए प्लस R3 कर लेते हैं। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो इस तरह से आया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0, लेकिन यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 और ये 1 एंड -1। अब हम इसको ऑपरेट करते हैं एलोंग R1 फर्स्ट रो के एलोंग करते हैं, तो ये 2 कोएफिशिएंट बच गया। तो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर कोएफिशिएंट लेते हुए सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर 2 इंटू हो जाएगा 2 0 1 1। तो ये बराबर हो गया 2 1 जा 2 2 जा 4 बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया कि ये इसका रिजल्ट कितना आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं व्यूअर, समझ जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है 1 1 1 a b c और यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्रूव करना है इसको बराबर होना चाहिए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही रिजल्ट लाना है। तो एक काम करते हैं हम R1 के लिए लिख लेते हैं R1 माइनस R2 और R2 के लिए लिख लेते हैं R2 माइनस R3, और तब देखिए एलिमेंट्स क्या क्या मिल रहे हैं। इसमें से हमने इसको घटाया तो एक में से एक गया 0, यहाँ a माइनस बी और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 0 और यहाँ पर b माइनस सी और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये जो कहते हैं 1c एंड सी स्क्वायर। अब एक और काम करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है का मतलब हो गया कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है मतलब बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो हम फर्स्ट रो से ए माइनस बी को कॉमन करते हैं और सेकेंड रो से बी माइनस सी को। तो कॉमन करने के बाद जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो कुछ ऐसे बना कि ए माइनस बी को फर्स्ट रो से और सेकेंड रो से बी माइनस सी कॉमन किया, तो डिटर्मिनेंट के अंदर यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ a प्लस बी बच गया एलिमेंट, और दूसरे रो में 0 1 और b प्लस सी बचेगा, और थर्ड रो में एलिमेंट्स होंगे 1 c एंड सी स्क्वायर। अब आइए अब इसको ऑपरेट करते हैं, इतना काम हो गया। इसके बाद ऑपरेट करते हैं एलोंग फर्स्ट कॉलम, तो उसके बाद देखते हैं रिजल्ट आता है कि क्या होता है। आएगा ही, रिजल्ट आना ही है। अब कोएफिशिएंट ले लिया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, उसके बाद ऑपरेट करते हैं अलोंग C1, तो ये दोनों 0 है, यहाँ पर +1, तो इसके लिए अब हम लिखेंगे कितना बच जाएगा, तो ये 1 1 a प्लस बी एंड बी प्लस सी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, अब ये मतलब b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ b से b कट जाएगा और रिजल्ट हमारा आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यही प्रूव करना था हमें, हमारा रिजल्ट आ गया।